हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुख्तार सलातु वस्सलाम दाइमन सरमदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ में आम पैगाम शह अहमद रज़ा कर दे, जहाँ में आम पैगाम शह अहमद रज़ा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीद वफ़ा कर दे। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। जोर से, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आपने ईद उल फितर के मुताल्लिक रसूल पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवायत पाक के मुताबिक और हदीस पाक के तनाजुर में बयान समाअत फरमाया। अल्लाह वहदहु ला शरीक पाक परवरदिगार आलम हजरत के बयान में और भी ज़ोर और तासीर अता फरमाए और हम तमाम को अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आज मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ और मेरी गुफ्तगू का उन्वान बता दूँ ताकि बात समझने और समझाने में आसानी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आपको जिस मकसद खैर के लिए पैदा फरमाया है वो है इबादत, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़वानीन और उसके कुरान मुक़द्दस के शराइत और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में रहकर अगर अदा की जाए तो वो इबादत है। और अगर तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हिराफ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक के फरामीन को फरामोश करके इबादत करी जाए, मुजाहदा किया जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, रोज़ा रखा जाए, हज किया जाए, ज़कात अदा की जाए, एक अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दायरे अमल में रहकर वो काम ना किया जाए, जब तक के अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में रहकर वो अमल ना किया जाए। इससे वाज़ेह हुआ कि इबादतों का मयार और मदार कुरान मुक़द्दस की तालीमात और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी कौमों पर अज़ाब नाजिल फरमाया कि जो उसके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या दिगर अंबिया किराम की शान में तौहीन करते थे, या तौहीन ना करते थे तो खामोश बैठकर बमाम तमाशा देखते थे। उन पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब नाजिल फरमाया कि तुमने अपनी इबादत करके अपना बचाव किया, लेकिन मेरे नबी की शान में तौहीन हो रही थी, उसका दिफा कौन करेगा। इसलिए जो लोग खामोश थे उनके तनाजुर में तुम्हें भी लिया जाता है और तुम पर भी अजाब नाजिल किया जाता है। रसूल पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाक आया तो दो किस्म के लोग सामने आए। एक खुलकर रसूल पाक साहिब की मुवाफिकत करता था, एक खुलकर मुखालिफत करता था, मगर उसी के दरमियान में एक लकीर और खींची गई और यूं अपने आप को पेश किया कि सामने आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और पीछे चले गए तो वह इदा खलो इला शयातीनिहिम क़ालू, जब अपनी मजलिसों में जाते थे तो हम मजाक कर रहे थे, हम ईमान नहीं लाए गए। तो जो मोमिन हुए उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने फरमा दिया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना, जो ईमान लाए उनका ठिकाना जन्नत है। जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कुफ्र किया, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, जिन्होंने वाज़ेह लफ्जों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया, वो जहन्नमी हुआ।
लेकिन एक ने ये राह निकाली, अपनी कौम को भी खुश कर दे कि पुराना जो मजहब चला आ रहा है बुतों को पूजने वाला, उनको भी खुश रखना है और रसूल पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से बचकर भी रहना है, उनको भी खुश रखना है। तो बीच की एक राह निकाली, इधर आए तो इधर नमाजें भी अदा कर ली, साथ में जिहाद भी के लिए चले गए, रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन जब अपने लोगों में जाते तो फिर उन्हीं की बोली बोलते। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पर नहीं मुतअद्दिद मकामात पर किया। और कुरान पाक में वाज़े लफ्जों में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब एक शख्स ने रसूल पाक साहिबुल्लाह के मुताल्लिक ये लफ्ज निकाला था कि मोहम्मद गैब क्या जाने, ये कहने वाला शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, ये कहने वाला शख्स हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, ये कहने वाला शख्स हुजूर के साथ जिहाद में जाता था, लेकिन एक लफ्ज उसने बोला कि मोहम्मद गैब क्या जाने, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, मोहम्मद जाने ना जाने लेकिन तेरा ठिकाना जहन्नम हो चुका, तेरा ठिकाना जहन्नम हो चुका, तू ईमान से हाथ धो बैठा और तेरा ईमान गारत हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने मदारे ईमान नबी पाक की मोहब्बत को रखा था, रसूल पाक की ताजीम को रखा था। और कुरान पाक में हमने फरमाया था लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतम व असीला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताजीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लाजिम और जरूरी है, ईमान के बाद में और इबादत से पहले। तो पता चला कि जिसने इबादत भी की और तौहीन भी की, उसका भी अमल बर्बाद हो गया और बहुत आगे चला गया। बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर नीचा रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम थोड़ी बुलंद आवाज करने की वजह से, यानी उनकी शान में अदना तौहीन करने की वजह से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए। अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, आमाल बर्बाद हो जाए तुम्हें खबर भी ना चले। पता चला अदना तौहीन भी आमाल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह की बारगाह में, लोगों की बारगाह की बात नहीं करता। लोग आज फैसला करते हैं कुर्ता पाजामा देखकर, लोग आज फैसला करते हैं जुब्बा देखकर, लोग आज फैसला करते हैं जमात देखकर, लोग आज फैसला करते हैं आलीशान मस्जिद देखकर। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान के कानून के दायरे में रहकर देखना पड़ेगा। तो अल्लाह का कानून तो कहता है कि अगर अदना तौहीन करोगे तो आमाल बर्बाद कर लिए जाएंगे। तो पता चला जिसने तौहीन करी उसका आमाल बर्बाद हुआ, उसका ईमान बर्बाद हुआ। जब ईमान और अकीदा और आमाल बर्बाद हो गए तो अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहात पढ़े, चाहे रोजे रखे, चाहे नमाजें अदा करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो कानून खुदा की रोशनी में, अहादीस मुस्तफा के तनाजुर में वो शख्स काफिर हो चुका। जिसने नबी पाक के इल्म गैब का इनकार किया वो काफिर हो गया। जिसने रसूल पाक साहिब-उल-औलाद के मालिक और मुख्तार होने का इनकार किया वो काफिर हो गया। जिसने नबी पाक साहिब-उल-औलाद की शफाअत का इनकार किया वो भी अपने आमाल से हाथ धो बैठा। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताकर गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि ना ये खिताबत का वक्त है और ना ही इस कदर वक्त में गुंजाइश है, लेकिन एक हसास मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ बताओ? मैं कलमा पढ़ने वालों से पूछ रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो पता चला कि जितने लोग गैर खुदा को पूजते हैं, जितने लोग एक अल्लाह वहदहू ला शरीक को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये नहीं देखा जा रहा है कि उनकी औलाद हम भी है, उनकी औलाद ये भी है, ये नहीं देखा जा रहा है। बल्कि देखा यह जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने ये कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो हमारा है, और जिसने ये कहा कि खुदा ताला के सिवा भी माबूद हो सकता है तो वो हमारा नहीं है। जब हमारा नहीं है तो ना हमारे घर में उसके लिए जगह है, ना हमारी मस्जिदों में उसके लिए जगह है। बताओ है कि नहीं? नहीं जगह है। जो गैर खुदा को पूजते हैं कि हम मस्जिदों में जगह दे देंगे उनको? नहीं देंगे। अब अल्लाह के कलमा तैयबा को दूसरा जुमला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या तर्जुमा हुआ?
बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मतलब है आज भी है। और जिसने अकीदा दिया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका अकीदा क्या हुआ? रसूल थे, तो गोया कि उसने रसूल पाक साहिब औलाद की हयात का इनकार किया। और जिसने नबी पाक साहिब औलाद की हयात का इनकार किया, उसका अमल भी गया, उसकी इबादत भी गई। और जिसकी इबादत चली गई, जिसका अमल चला गया, अब मुझे बताओ, जिस तरह गैर खुदा को पूजने वाले के लिए हमारी मस्जिदें तंग है, और अगर कोई अल्लाह के नबी के हयात का इनकार कर दे, कोई रसूल पाक की शफाअत का इनकार कर दे, कोई रसूल पाक के इल्म गैब का इनकार कर दे, कोई रसूल पाक के मालिक और मुख्तार होने का इनकार कर दे, कोई रसूल पाक साहिब औलाद को माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन बेबस लिखे, कोई हुजूर पाक के बारे में ये अकीदा लिखे कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए, गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाए, कोई रसूल पाक के बारे में ये अकीदा लिख दे कि नबी पाक साहिब औलाद को अपने पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, नबी पाक अपनी शफाअत खुद नहीं करा पाएंगे, इस तरह के अगर अकायद लिखे, तो मुझे बताओ, एक आयत नहीं, एक आयत नहीं, ना जाने कितनी आयत की रोशनी के अंदर वो शख्स काफिर हो चुका है। रसूल पाक की अहादीस की रोशनी में वो शख्स काफिर हो चुका है। जब ईमान से हाथ धो बैठा है, तो आप कहेंगे मौलाना अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, लेकिन इसके दिल के अंदर नबी पाक की ताज़ीम नहीं है। हमने कहा क्या हो गया? ये तो कहता है मेरा खुदा एक है, नबी अल्लाह के रसूल है, लेकिन आपने कहा अरे आप ये कहते थे हो, मगर कुरान हमें क्या कहता है? फैसला अल्लाह के कुरान के मुताबिक करो। हमने कहा कुरान क्या कहता है? का पहला पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, मगर वो मोमिन नहीं है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लाए अमल दे दिया, एक वाज़े सबूत दे दिया, एक कानून दे दिया, और एक हमें बता दिया है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन जब ही होगा जब तक के वो हमारे कानून के मुताबिक हमें माने, हमारे कानून के मुताबिक हमारे नबी को माने, नबी पाक के अहादीस के तनाजुर में उन्हें माने। अब अगर कोई लाख कलमा पढ़ता चला जाए, लेकिन हुजूर पाक के इल्म गैब का भी इनकार करे, हुजूर पाक की शफाअत का भी इनकार करे, हुजूर पाक के मालिक और मुख्तार होने का भी इनकार करे, मैं तो कहता हूँ ये बहुत सारी चीजें हो गई है। अगर एक बात का इनकार किया जो कि जरूरियात दीन में से है, अगर एक बात का भी इनकार कर दिया, तो उसके आमाल बर्बाद हो चुके हैं, उसका दीन गारत हो चुका है, उसका अकीदा खराब हो चुका है। अब आप कहेंगे मौलाना मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए इंसान आता है ताकि अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी हो जाए, लेकिन शर्त क्या है? पहली शर्त है कि ईमान होना जरूरी है, इसलिए कि नमाजों का मुकल्लफ बनाया गया है तो मोमिनों को बनाया गया है, काफिरों को नहीं बनाया गया है। नमाज का मुकल्लफ बनाया गया है तो मोमिनों को बनाया गया है, मुनाफिकों को नहीं बनाया गया है। नमाज का मुकल्लफ बनाया गया है तो आशिकों को बनाया गया है, गद्दारों को नहीं बनाया गया है। तो फैसला हो गया कि जो हुजूर पाक साहिब औलाद की तौहीन करता है या तौहीन करने वालों की हाँ में हाँ मिलाता है, और यहाँ तक भी नहीं तो उसको देखकर खामोश रहता है, कुछ फैसला नहीं करता है, वो सारे के सारे उसके तनाजुर में आएंगे। अब आप कहेंगे मौलाना बात तो बड़ी हो गई है, ऐसे लोग तो हमारी मस्जिदों के अंदर आने लगे हैं, जो कलमा भी पढ़ते हैं, उसके अलावा जमातों में भी जाते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, देवबंदियों के साथ में भी तबलीगों के अंदर भी जाते हैं, गैर मुकल्लिदीन के साथ में उठते बैठते भी हैं। हमने कहा बरस हो गए हैं, ताजुश शरिया ने यही तो पैगाम दिया था कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मेरे ताजुश शरिया कहते कहते क्यों चले गए हैं? इसीलिए गए हैं कि उन्होंने अपनी निगाहे बसीर से देखा था जमाना आ रहा है, दिन ब दिन इंसान दुनिया की तरफ जा रहा है, दोस्तियां निभा रहा है, यारियां निभा रहा है, रिश्तेदारियां निभा रहा है, और उसकी जब बात आती है तो अपने घर में तो जगह देता ही देता है, लेकिन जब बात अल्लाह के घर की आती है तो कहता है कि क्यों निकालते हो, क्यों हटाते हो, ये किसी के बाप का घर नहीं है। हमने कहा सही बात कही है तूने, ये किसी के बाप का घर नहीं है, ये खुदाए ताला का घर है। वो जो खुदाए ताला का घर होता है उसके घर के अंदर उसी के बंदों को जगह दी जाती है जो नबी पाक के गुलाम। ये बात हम भी कहते हैं, मस्जिद किसी के बाप का घर नहीं है, इसलिए अपने बाप के घर में जगह दी जाए, लेकिन खुदाए ताला के घर में जगह उसी को मिलेगी जो अल्लाह ताला को मानता हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कवानीन शरीयत के तनाजुर में मानता हो, तभी उसको जगह दी जाएगी। अब आप एक नारा आज लगाया गया कि आज हमारी मस्जिद के अंदर हल कलमा गो आएगा, कहो माज़अल्लाह।
अब मुझे बताओ कलमा गो का मतलब क्या हुआ? देवबंदी क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। राफजी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गैर मुक़ल्लिद कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जमात इस्लामी वाले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सुन्नी क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब एक कलमा पढ़ रहे हैं। कुरान भी एक है, नबी भी एक है, और फिर खुदा भी एक है। तो फिर कलमा पढ़ने वाले बट क्यों रहे हैं? हमने कहा कलमा पढ़ने वाले डटे हुए हैं। कलमा पढ़ने वाले बटे नहीं हैं, डटे हुए हैं, डटे हुए। और जो हटे हैं वो खुद बटे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब पाक के बारे में कुरान पाक में एक नहीं मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया। हमने अपने महबूब पाक को इल्म गैब अता फरमाया और ऐसा दिया है कि जितना पूछोगे उतना बताएंगे, बखालत नहीं करेंगे। हमने अपने महबूब को इख्तियार दिया, पावर दिया, तसर्रुफ दिया। और कितना दिया? इतना दिया कि कयामत तक, बल्कि कयामत में भी अंबियाए किराम की शफाअत मेरे आका कराएंगे। वो अम्मा साइला फला तनहर, महबूब अगर बारगाह में आ जाए तो झिड़कना मत। ये तसर्रुफ है मेरे आका का। और आयतुल कुर्सी उठाए तो शफाअत का भी सबूत मिलेगा। मुतअद्दिद आयत उठाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको फकत इतनी बात समझाना चाहता हूँ। जिसने अपनी किताब में लिखा, कलमा पढ़ने वाले देवबंदी उलमा ने लिखा कि हुजूर मरकट मिट्टी में मिल गए। अब बताओ उसका कलमा काम आएगा? जिसने कहा कि हुजूर कयामत के दिन शफाअत नहीं करा सकते, उसका कलमा काम आएगा? जिसने कहा रसूल पाक साहिब-ए-औला के बारे में जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो, उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं, वो बेबस है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो बताओ कलमा पढ़ना काम आएगा? जिसने कहा रसूल पाक साहिब-ए-औला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कि हुजूर अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाएंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या कलमा पढ़ना काम आएगा? अब मुझे बताइए, नहीं काम आएगा। जब कलमा पढ़ना काम नहीं आएगा और कलमा जुबान से पढ़ रहा है तो पता चला कलमा पढ़ना और चीज है, कलमे के तकाजों को पूरा करना और चीज है। हम आपको बहुत सारे ऐसे साधु और पंडित दिखा देंगे जो पहाड़ों की गुफा में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हैं। क्या अपने मुसल्ले पे लाके खड़ा करोगे? बताओ, नहीं करोगे। तो ऐसे दोगलो लोगों के लिए क्यों जगह है? क्यों जगह है? और इस नाम से अगर मस्जिद बनाई जाए, इस नाम से अगर मस्जिद बनाई जाए कि हमारी मस्जिद के अंदर हर कलमा पढ़ने वाला आएगा, तो मुझे बताइए वो मस्जिद हुई या मस्जिद ज़रार हुई? मस्जिद ज़रार का मकसद क्या था? मोमिनों में फूट डालना, मोमिनों के ईमान और अकीदे को बर्बाद करना, उनके ईमान के अंदर नरमी लाना। ये मुनाफिकों की चाल थी। मस्जिद बनाई थी, मगर अल्लाह ने क्या फरमाया? महबूब मस्जिद के अंदर कदम भी मत रखना। क्या फरमाया? मस्जिद में कदम भी मत रखना। तो फिर क्या हुआ उस मस्जिद का? सहाबाए किराम को हुक्म दिया जला दिया जाए, गिरा दिया जाए। क्यों? इसलिए कि मस्जिद खानाए खुदा है, खुदा की इबादत के लिए बनाई गई है और इबादत के लिए ईमान होना शर्त है। जिनके दिलों के अंदर ईमान ही नहीं है वो क्या इबादत करेंगे? जिनके दिलों के अंदर ताज़ीम मुस्तफा ही नहीं, वो क्या इबादत करेंगे? इसलिए फैसला हो गया, जो नबी का नहीं वो, जो नबी का नहीं वो, जो नबी का नहीं वो। अब मुझे बताओ, अपनी मस्जिदों में जगह दोगे? ऐसे गुस्ताखों को जगह दोगे? या फिर इस नाम से अगर मस्जिद बनाई जाए कि जिसमें हर कलमा गो शरीक होगा, उसको मस्जिद कहोगे? वो मस्जिद ही नहीं, वो मस्जिद है ही नहीं जो दीन को ढाने के लिए बनाई जाए, जो अकीदे को तसल्जुल में लाने के लिए बनाई जाए। इसलिए बुनियाद अगर है तो इश्क़ मुस्तफ़ा है, और इश्क़ मुस्तफ़ा अगर आपको लेके चलना है तो इमाम अहमद रजा खान का शेर अपने दिल पे नोट करो। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गेज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की, या रसूल अल्लाह की। अगर मसला हदीस और कुरान से समझ में नहीं आया तो बस एक मिसाल देकर खत्म करूँ। आज हमारे बाप और दादा को अगर कोई गाली दे, कोई बुरा कहे, कोई उनकी शान में तौहीन करे, तो रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है। बताओ, रखी जाती, तोड़ी जाती है। जो हमसे कहे कि तुम्हारे बाप तो जो है फुला जानवर की तरह है, तुम्हारे दादा तो ऐसे हैं,
तुम्हारे बाप दादा तो ऐसे गुजरे हैं, तो बताओ क्या आपके दिल में उस शख्स की ताजीम रहेगी? आप कहेंगे यार मेरे बाप का नहीं है तो मैं इसको कैसा हो जाऊंगा, यही तो कहोगे। फिर क्या होता है, शादी की लिस्ट में से उसका नाम कट, मौत मैयत की लिस्ट में से उसका नाम कट, दावतों में से उसका नाम कट। क्यों? कि हमारे बाप दादा की तौहीन करता है, तो वहां से नाम कट हो गया। अब ये मुखालिफत चल रही है नस्लों तक चल रही है। बच्चे पोते आ गए, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ, कि हमारे बाप दादा का इख्तलाफ था, हमारी बनती नहीं है, ना हम जाते ना आते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में आ जाए तो क्या करोगे? नहीं आने देंगे। आप घर में जाते हो उनके, कैसे चले जाए? इख्तलाफ है, बातचीत ही नहीं है, साल हो गए, गुजर गए हैं। दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी गुजारने के लिए, दुनियावी बात के लिए हमने ऐसी मुखालिफत कर ली कि हमारी पुश्तों तक वो मुखालिफत बाकी है। अरे जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन और अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुखालिफ है, जो हुजूर पाक की ताजीम के मुखालिफ है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल नर्म क्यों हैं? जबकि अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाता, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन आदल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं तो मोमिन को नहीं पाओगे कि तो उससे मोहब्बत करता होगा। मोमिन की शान नहीं है कि उससे मोहब्बत करे। मोमिन तो वो है उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। मोमिन की शान तो यह कि उसके दिल पर ईमान नक्श हो चुका है और फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमात का फर्द है। इसलिए याद रखें, जब हमें और आपको ये मसला वाज़े लफ्जों में मालूम है कि हर कलमा पढ़ने वाला एक नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है? तौहीन करने वाला, तारीफ करने वाला कैसे बराबर हो सकता है? जब नहीं हो सकता तो पता चला एक मोमिन हुआ, दूसरा काफिर हुआ, और मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते, और मस्जिदें मोमिनों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। इतनी बात आई समझ में? तो अब फैसला क्या करना है? फैसला यही करना है कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। आप कहेंगे मौलाना आज ईद का दिन था, मोहब्बत की बात करते हैं। हमने कहा मोहब्बत का एक पहलू मौलाना रिजवान से मैंने बताया, दूसरा पहलू मैंने बता दिया। मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी फरमाते हैं हुजूर की मोहब्बत के दो पहलू हैं। एक पहलू यह कि हुजूर से टूटकर मोहब्बत करी जाए, ये मोहब्बत मुस्तफा का पहलू है, और दूसरा पहलू यह है कि हुजूर के गुस्ताखों से टूटकर नफरत की जाए, ये रसूल पाक की मोहब्बत का तकाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे समझाने में, आपके समझने में खामी गलती कोताही हुई, अल्लाह वहदहु ला शरीक माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हज़रत